स्पीकर कौमी असम्बली मखसूस नशस्तों पर हल्फ न ले, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। दो रुकनी बेंच ने केपी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशस्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने केस सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच केस पर आज समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भेजा था। खान साहब ने पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हल्फ लेने से रोका है। दीगर केसेस के खात्मे के लिए लाहौर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। वजीर आजम ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वजारत निजकारी जरूरी इकदाम के बाद आइंदा 2 रोज में शेड्यूल पेश करे। सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। FBR ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजवज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी। वजीर आजम ने टैक्स वसूलियों रेवेन्यू से मुतालिक कानूनी तनाज़ात के हल के लिए वजारत कानून से सिफारिशात तलब कर ली। कानूनी तनाज़ात हल करके 1.7 ट्रिलियन रुपए की फ्राहमी में हायल रुकावटें दूर करें। हमारे पास ज़ाया करने के लिए मजीद एक लम्हा भी नहीं। इस्लाहात पर अमल दरामद से ही 6 से 7% शरह तरक्की का हुसूल मुमकिन हो सकता है। मराद पर मबनी टैक्स निज़ाम लाना चाहते हैं। टैक्स का बोझ कम करने के लिए पूरी ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आइनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुत्तफिका है। हम हल्फ के पाबंद हैं। कानून के मुताबिक फैसला करें। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। रेफरेंस में मुकदमा के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। अदालती राय सुनकर कमरे अदालत में मौजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर तहरीरी राय जारी। सदारती रेफरेंस ने 5 सवालात पर सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था? पहला सवाल। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, ना ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या फैसला अदालती नज़ीर हो सकता है? दूसरा सवाल। ये वाज़ेह नहीं इसलिए राय नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट। तीसरा सवाल। क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था? आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर जुल्फिकार भुट्टो को सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट। क्या सजा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? चौथा सवाल। इस्लामी असूलों पर किसी ने मुआवनत नहीं की, इस पर राय नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट। शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफी थे। पांचवा सवाल। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट की राय। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया जुल्फिकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। जुडिशरी ने कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुनाया। अदालत और जमहूरियत इस फैसले की वजह से तरक्की करेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिला। अदालत पर एक दाग था जिसकी वजह से आवाम के लिए इंसाफ मुश्किल था।
जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा चला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ से एक नई तारीख रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मस्बत पेशरफ्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान ने सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब ने सीनियर सूबाई वजीर का हल्फ उठाया। अस्मा बुखारी, कासिम पीरजादा, राना सिकंदर हयात, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर हल्फ उठाने वालों में शामिल। ज़िशान रफीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल अहमद खान, बिलाल यासीन ने भी हल्फ उठा लिया। ताहिर खलील संधू, फैसल अयूब, अशफाक हुसैन, शेर अली गोरचानी ने भी हल्फ लिया। रमेश सिंह अरोड़ा, सुहेल शौकत, मुश्तबा शुजा रहमान भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सूबाई वुज़रा को मुबारकबाद दी। नई काबीना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब में किसको कौन सी वजारत मिली? मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें मिल गईं। अस्मा बुखारी को वजारत इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। मुश्तबा शुजा रहमान को वजारत खजाना का कलमदान तफवीज़। ख्वाजा सलमान रफ़ी को स्पेशलाइज्ड हेल्थ और हेल्थ एमरजेंसी 1112 के कलमदान मिल गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ की वजारत मिल गई। चौधरी शाफे हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वजारत तफवीज़। ताहिर खलील संधू को ह्यूमन राइट्स की वजारत दी गई। बिलाल यासीन को खुराक, फैसल अयूब खोखर को स्पोर्ट्स की वजारत का कलमदान मिल गया। सैयद आशिक हुसैन शाह को ज़राअत, कासिम पीरजादा को वजारत आपाशी मिल गई। राना सिकंदर हयात को स्कूल एजुकेशन, रमेश सिंह को अक़लियती अमूर की वजारत तफवीज़ कर दी गई। सरदार शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल का कलमदान मिल गया। ज़िशान रफ़ीक को बल्दियात, सुहेब अहमद मलिक को मुवासलात की वजारत तफवीज़। सुहेल शौकत भट्ट को सोशल वेलफेयर, बिलाल अकबर खान को ट्रांसपोर्ट की वजारत मिल गई। मरियम नवाज का पंजाब में सरमायाकारों के लिए जल्द पैकेज लाने का ऐलान। बैरूने मुल्क के सरमायाकारों को मराद देंगे। सरमायाकारों को टैक्स फ्री जोन, एक छत तले सहूलियात देंगे। चाहती हूँ पंजाब सरमायाकारी का मरकज बन जाए। पंजाब काबीना में बहुत अहम लोग शामिल किए हैं। काबीना में बाहर से तालीम याफ्ता और क्वालिफाइड लोग हैं। दिल से अवाम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पीछे खंडरात बचते हैं। पंजाब की अवाम मेरी मोटिवेशन है। पंजाब हुकूमत के हवाले से बहुत मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान ने हल्फ उठाया। मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ्ताब आलम ने भी हल्फ उठाया। खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल खान तरकाई, जाहिर शाह तूर भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वुज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। शहबाज शरीफ का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी अफराद को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए देंगे। जो घर मुकम्मल तबाह हुए उनकी तामीर के लिए 7 लाख रुपए देंगे। जुज़वी तबाह घरों को 3 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई। 40 अफराद जाँ बहक और 62 जख्मी हुए। इससे ज्यादा मुसीबत की घड़ी नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। ये कुदरती आफत है, हमारे बस से बाहर है। बदकिस्मती से मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। हमने तैयारी ना की तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आज तक भी उस सैलाबी रेले से आज तक भी लोग मुतासर हैं।
सिंध में भी हैं, केपी में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। और अब ये जो आई है लहर, इसने एक गो के इसका हजम उसके मुकाबले में बहुत कम है। ये जो 40 हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बातचीत। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे। आसिफ अली जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा, पीपी के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल होगी। अरकान की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। पीपी चेयरमैन से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। सदारती इलेक्शन से मुतालिक तफसीली मुशावरत। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और तहरीक इंसाफ के वफद की मुलाकात। पीटीआई सेनेटर्स की महमूद अचकजई को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। लीज पे पहुंचा रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। मुस्तहकीन के लिए अच्छा पैकेज तैयार कर लिया। पंजाब में 3.5 करोड़ अफराद रमज़ान के बाद पैकेज से मुस्तफिद होंगे। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल है। सामान जरूरतमंदों को उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। अवाम को अब कितारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने भी महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। मुस्तहकीन के लिए BISP और नादरा के डाटा को इकट्ठा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन में बैठकर तनकीद करने वाले कुछ लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं। तनकीद बराए तनकीद हारा हुआ माइंडसेट है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की तो इस पर जीरो टॉलरेंस होगी। है 9 मई के मुल्जिमान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। CCTV फुटेज के जरिए 9 मई में मुलव्विस लोगों का तायुन किया जाए। बानी PTI का मुतालिबा, इलेक्शन ठीक हुए हैं तो सिर्फ 4 हल्कों का ऑडिट करवा ले। इंतखाबात से सिर्फ 3 जमातों को फायदा हुआ। मुस्लिम लीग नून की 25 से ज्यादा नशिस्तें नहीं थी मगर उनकी हुकूमत बनवा दी गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देकर जमहूरियत की नफी की गई। जिनकी मखसूस नशिस्तें बनती नहीं उनको कैसे दी जा सकती हैं। धांधली ज़दा इलेक्शन से मुल्क की मईशत बैठ जाएगी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। बानी PTI की अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत। जो कि तहरीक इंसाफ का हक बनता है, हमारी जमात का हक बनता है। आर्टिकल 51 बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से। दूसरी पार्टीज को वो किस कानून के तहत दे दी गई है, ये सवाल है। इस वक्त हम क्या पैगाम दे रहे हैं? ये जो नौजवान यहाँ गैलरी पे बैठे हुए हैं क्या देख रहे हैं? चीटिंग देख रहे हैं। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। हमारी 180 नशिस्तों को कम करके 90 कर दिया गया। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमारी जमात का हक था। ये नशिस्तें किस कानून के तहत दीगर पार्टियों में तकसीम कर दी गई? हम इस वक्त दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में इज़हार ख्याल। 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी नतायज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फर्क के इल्जामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। फिल्डार्ट ने आम इंतखाबात के बारे में जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। इंतखाबात के शेड्यूल में ताखीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारानी का फुकदान देखा गया।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी। पोलिंग डे पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने न सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से समझौता किया बल्कि इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बड़ा तनाज़ा बनी रही। दीगर तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई। पिलडाट रिपोर्ट। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म एक मरतबा फिर मौखर। लाहौर के एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को चालान की मुकम्मल कॉपियां तकसीम करने का हुक्म। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। अवामी मैंडेट की तौहीन करके मुल्क को खौफनाक बहरान की जानिब धकेला जा रहा है। हमारी मखसूस सीटें पीडीएम में तकसीम करके इलेक्शन कमीशन ने जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा कर दी। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवन फील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर। अल अजीजिया रेफरेंस में दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज से पाकिस्तान आना है। वकील काजी मिसबाउल हसन। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। क्लैशनकोव कोई खिलौना या कंगी नहीं होती। असलहा उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो दहशतगर्द है या नहीं। ममनुआ असलहा लाइसेंस कैटेगरी में इजाज़त के बगैर मेरा नाम भी शामिल किया गया। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइस से शर्म है। गरीब के बच्चों के स्कूल्स के बाहर तो गार्ड्स नहीं होते। हो सकता है इस मामले पर अदालती मुआवन मुकर्रर करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुल्क भर में ममनुआ असलहा के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया।